जीएस के संक्षिप्त और सारगर्भित उत्तर किस प्रकार लिखे जाते हैं? आज हम यूपीएससी 2025 के जीएस 1 के इतिहास से संबंधित दो प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से जानेंगे। पहला प्रश्न है, अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। ये उत्तर 150 शब्दों में दीजिए और 10 अंक का है। उत्तर: अकबर की धार्मिक समन्वयता उसकी शासन नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सौहार्द और एकता स्थापित करना था। अकबर की ये नीति न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करने का माध्यम भी थी। अकबर ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में उलेमाओं के प्रभाव को सीमित करने और शासन को धर्मनिरपेक्ष आधार पर चलाने का प्रयास किया। उसने जजिया और तीर्थ कर समाप्त किए, जिससे गैर मुस्लिम प्रजा में विश्वास और निष्ठा बढ़ी। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना कर उसने हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी और ईसाई विद्वानों को संवाद के लिए आमंत्रित किया। अकबर की ये पहल धार्मिक संवाद के माध्यम से साझा नैतिक मूल्यों की खोज के रूप में देखी जा सकती है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है सभी के साथ शांति और सद्भाव। ये नीति शासन को किसी एक धर्म की बजाय न्याय, नैतिकता और सार्वभौमिक भाईचारे पर आधारित थी। बाद में अकबर ने इन विचारों को आगे बढ़ाकर दीन-ए इलाही नामक नैतिक पंथ की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों की श्रेष्ठ बातों को समाहित किया गया। अकबर की धार्मिक समन्वयता ने न केवल उसके साम्राज्य में धार्मिक सह अस्तित्व और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा दिया, बल्कि भारत में सांप्रदायिक सद्भाव की ऐतिहासिक परंपरा को भी सशक्त आधार प्रदान किया। दूसरा प्रश्न है, मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर 150 शब्दों में दीजिए और 10 अंक का है। उत्तर: चंदेल कला भारतीय स्थापत्य और मूर्ति कला के उत्कर्ष का प्रतीक मानी जाती है। 10वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल राजाओं ने खजुराहों जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, जो उस युग की कलात्मक कल्पनाशीलता, लयात्मक सौंदर्य और जीवन के उत्सव का प्रतीक हैं। खजुराहों के मंदिर जैसे कंदारिया महादेव, विश्वनाथ और लक्ष्मण मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के दर्पण भी थे। मूर्तिकारों ने यहाँ देवताओं, अप्सराओं, गंधर्वों, संगीतज्ञों और दैनंदिन जीवन के विभिन्न रूपों को जीवंत और गतिशील मुद्रा में प्रस्तुत किया। इन मूर्तियों में शारीरिक सौंदर्य, भावनात्मक अभिव्यक्ति और गति की अनुभूति इतनी गहरी है कि वे पत्थर नहीं, जीवन से स्पंदित प्रतीत होती हैं। मूर्तिकला का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था व्यक्त करना नहीं था, बल्कि मानव जीवन की व्यापकता, धार्मिक, सांसारिक और कामनात्मक पक्षों का संतुलन प्रदर्शित करना था। इसीलिए इन मूर्तियों में लचकदार ओज दिखाई देता है। देह की कोमलता, नृत्य की लय और भावनाओं की सहजता उनमें समाहित है। मूर्तिकारों ने पत्थर को इस प्रकार आकार दिया कि वो केवल कला न रहकर जीवन की अनुभूति बन गया। इस तरह चंदेल कला रूपों में मानव और दैवी स्थिरता और गति, धर्म और सौंदर्य का अनोखा संगम दिखाई देता है, जिसने भारतीय मूर्तिकला को एक जीवंत और मानवीय स्वरूप प्रदान किया।